तो हेलो एवरीवन, दिस इज योर आर्यन भैया। तो आज की वीडियो उन बच्चों के लिए है जो अभी क्लास 9 से क्लास 10 में आए हैं, बट कहीं ना कहीं वो अपनी क्लास 9 खराब कर आए हैं, अपने मार्क्स को अच्छा स्कोर करके नहीं आए, कुछ सब्जेक्ट्स उनके वीक रह गए हैं। अब उनको एक प्रेशर फील हो रहा है कि भैया हमने क्लास 10 में जाना है, क्लास 10 में एग्जाम देना है, क्लास 10 का बोर्ड का एग्जाम देना है, तो हम क्या कैसे करें, कैसे हमको मतलब एक तरीके से कम बैक प्लान जो होता है वो आप बताइए हमको कि कैसे आता है। मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आए, ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने पर्सनल मैसेजेस किए कि सर ये भैया ऐसे ऐसे दिक्कत आ रही है, हमने 9th में मेरा एसएसटी वीक रह गया था, 9th में मेरे को मैथ्स वीक रह गया था, क्या क्लास 10 में उसका फर्क पड़ने वाला है। देखो सिंपल सी बात है कि यार देखो क्लास 9th में तुम जो भी कर आए हो वो उसको साइड रखो, अब वो बात खत्म हो गई, वो को वहीं पर दबा दो। बट अब तुम क्लास 10th में जब आए हो तो क्लास 10th में एक तरीके से तुमको नई शुरुआत करनी है और अच्छी शुरुआत करनी है। देखो नई शुरुआत करने का मतलब ये नहीं कि नई किताबें खरीद ली, नए सिलेबस मिल गया आपको और आपने पढ़ना स्टार्ट कर दिया, नहीं। अगर आप स्ट्रैटेजी से नहीं पढ़ते हो तो हो सकता है क्लास 10 की सिलेबस आपको डरा दे, क्लास 10 का सिलेबस आपको प्रेशर दे दे और उसके कारण आप अपने क्लास 10th में अच्छे मार्क्स स्कोर ना कर पाओ, क्लास 10th में कहीं ना कहीं आप लैग फील करो। तो आज की वीडियो में मैं एक कंप्लीट कमबैक प्लान बताने वाला हूं कि यार क्लास 9 तुम्हारी जैसे भी गई हो, अब तुम्हें क्लास 10 पर फोकस करना है, किस हिसाब से फोकस करना है। तुम एक एवरेज बच्चे हो, तुम एक वीक बच्चे हो, तुम्हारा कोई सब्जेक्ट वीक हो गया है, तुम्हारी कोई चैप्टर का कोई पोर्शन वीक है, तो उसको कैसे आपको अपने आप को कमबैक करना है, कैसे आपको उसको टैकल करना है, वो आज की वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले मेरा नाम है आर्यन सिंह, मैं हूं आईटी पटना से और मैं पिछले 2 साल से बच्चों को तुम्हारे जैसे क्लास 9 वाले, क्लास 10 वाले, क्लास 11 वाले, क्लास 12 वालों को साइंस पढ़ाते हुए आ रहा हूं। तो अगर इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर लेना और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, स्पेशली जो बच्चे अभी क्लास 9 से क्लास 10 आए, जिनको इन वीडियो की बहुत जरूरत है, ठीक है। तो देखो भाई, सबसे पहले मैं आपको एक रियलिटी चेक देता हूं। रियलिटी चेक बोले तो कि क्लास 9th में या क्लास 8th में तुम जो भी पढ़ते आए हो, तुम बहुत अच्छे टॉपर बच्चे थे, तुम बहुत अच्छे वीक बच्चे थे, जैसे भी हो, बट क्लास 10th की जो रियलिटी है वो एकदम अलग है, एकदम से अलग है। रियलिटी में सबसे पहली चीज कि क्लास 10th एक पैटर्न गेम है। क्लास 10th एक पैटर्न गेम का बोले तो कि भैया क्लास 10th में वो हो सकता है जो आप क्लास 8th में रखते थे, क्लास 9th में रख के चीजों को पेपर देने चले जाते थे और अच्छे एग्जाम में मार्क्स भी दे आते थे। बट क्लास 10th में अगर आपने कहीं ना कहीं पेपर पैटर्न को नहीं समझ रखा है, आपने चीजों को रिवाइज नहीं कर रखा है, तब आपके लिए खेल बिगड़ सकता है। तो ये चीज मानकर चलो कि क्लास 10th एक पेपर पैटर्न गेम है। अगर आपने क्लास 10th को शुरुआत से पैटर्न के हिसाब से नहीं समझा, क्लास 10th के जो पैटर्न है, सीबीएसई का जो बोर्ड एग्जाम का पैटर्न है, अगर उसको आपने शुरुआत से नहीं समझ के रखा है, तब आपको कहीं ना कहीं वो दिक्कत आ जाएगी। तो सबसे पहले आपको पैटर्न समझना है। दूसरी चीज ये कि भैया बहुत गलत धारणा है कि आप जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते हो वो लास्ट में करते हो। अब इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का क्या महत्व है मैं इसी वीडियो में तुमको बताऊंगा। उसके लिए सबसे पहले मैं तुमको बता देता हूं कि क्लास 10th में तुम्हारे लिए एनसीईआरटी बहुत जरूरी है। क्लास 9th में तुम इग्नोर करते हुए आगे क्लास 8 में तो हालांकि तुम्हारे स्कूलों में, कुछ स्कूलों में नहीं चलती है, बट चलती भी तो तुम इग्नोर कर देते थे, क्लास 9th में इग्नोर कर देते थे, बट क्लास 10th में कहीं ना कहीं तुमको ये चीज समझ में आएगी। पेपर उठाकर जब देखोगे, एक चैप्टर पढ़ के देखोगे, उसके बाद उसके रिलेटेड क्वेश्चन जब देखोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं, तब तुम्हें पता चलेगा कि भैया ये डायरेक्ट पोर्शन हमारा एनसीईआरटी से उठ के यहाँ आ रहा है, हमारा डायरेक्ट एक्सरसाइजेस एनसीईआरटी से उठ के आ रही है, डायरेक्ट एनसीईआरटी के साइंस की बुक में जो आपके एक्सपेरिमेंटल वाली चीजें दे रखी हैं, एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चंस दे रखे हैं, एग्जांपल्स दे रखे हैं, वो डायरेक्ट सीबीएसई 3 नंबर 5 नंबर में पूछ लेता है। बट बच्चे क्या करते हैं, एनसीईआरटी छोड़कर चले जाते हैं, वो साइड बुक से पढ़ लेते हैं, वो किसी के लेक्चर्स देख लेते हैं, वहां से अपने नोट्स कॉपी कर लेते हैं और वहां से पढ़ के जाते हैं और कहीं ना कहीं उनको एक लैग फील होता है। तो एनसीईआरटी आपको स्टार्टिंग से एंड तक अपने पास रखना है। हर चैप्टर के लिए, हर सब्जेक्ट के लिए आपके लिए एनसीईआरटी जरूरी है। एनसीईआरटी के बाद फिर तुम्हें करना है रिपीटिशन। अब भैया रिपीटिशन आपने क्यों लिख रखा है? अगर आप सीबीएसई के 5 साल के पेपर उठाकर देखोगे, एक चैप्टर के 5 साल के पेपर उठाकर देखो, आपको एक चीज समझ में आएगी कि एक कॉन्सेप्ट हो सकता है, एक क्वेश्चन, या वो हो सकता है कोई एक ओवरव्यू आपको बार बार रिपीट करते हुए दिखेंगे। तो सीबीएसई के पास सिलेबस वाइज छोटा सा ही है,
सीबीएसई के पास लिमिटेड सिलेबस है, सीबीएसई के पास लिमिटेड किताबें हैं, तो वो कहीं ना कहीं अपने पेपर में बोर्ड्स के कॉन्सेप्ट को रिपीट करती है और इसका फायदा तुमको स्टार्टिंग से ही लेना है। तुमको इस चीज का एक अलग नोट्स बनाना है, एक अलग चेकलिस्ट बनाकर रखनी है कि कौन कौन से पेपर पैटर्न के हिसाब से कौन कौन से कंसेप्ट, कौन कौन से क्वेश्चन, कौन कौन से एक्सरसाइजेस, कौन कौन से एग्जाम्पल, कौन कौन से एक्सपेरिमेंट जरूरी है, बार बार रिपीट होते हैं, उसको तुमको पहले से ही चेकलिस्ट बना के रखनी है। भले ही तुमको चैप्टर नहीं समझ में आया है, कोई दिक्कत नहीं है, लेक्चर नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है, तुम बस इतना पढ़ देख लो यार इसमें से क्या क्या इंपॉर्टेंट है, बार बार क्या रिपीट होता है। तुमने अगर उसकी हैबिट बना ली, उस चीज को नोट डाउन करने की, उस चीज को जॉट डाउन करने की हैबिट बना ली, तब कहीं ना कहीं तुमको उसका फायदा मिलने वाला है। साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की तो भैया आपने पहले भी बताया था कि इसको लास्ट में नहीं करना है। आज जो बच्चों का गलत धारणा बना है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लास्ट में करेंगे, सैंपल पेपर लास्ट में सॉल्व करेंगे, वो एक तरीके से गलत है। कैसे गलत है वो मैं वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि भैया स्टूडेंट फेल क्यों होते हैं। अच्छा ठीक है, मैं 10th में आ गया, मैं 9th बहुत अच्छा करके आया, 10th में आते ही मैंने पढ़ाई स्टार्ट कर दी, मैंने अपने हिसाब से सारी चीज़ें बना ली, मेरे पास अच्छा एक टाइम टेबल है, हमारे पास एक अच्छी किताबें हैं, हमारे पास एक टीचर अच्छे हैं जो हमको पढ़ाते हैं। बट एट लास्ट जब तुम एग्जाम देते हो तब दिक्कत आती है कि भैया एग्जाम में कहीं ना कहीं मैं लैग फील कर रहा हूँ, मेरे मार्क्स कम आ रहे हैं और मुझसे हो नहीं रहा है। मैं बल्कि रिवाइज करता हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाता हूँ, मैं पेपर सॉल्व करता हूँ, मैं एनसीईआरटी सॉल्व करता हूँ, मैं साइड बुक के क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, लेकिन आप कहीं ना कहीं अपने आप को फेल महसूस कर रहे होते हो। तो किस लिए महते हो? वो रीजन ये है कि आपके पास कंसिस्टेंसी नहीं है। कंसिस्टेंसी बोले तो कि कंसिस्टेंसी का मतलब ये है कि अगर आप एक टाइम स्लॉट में बैठे हो पढ़ने के लिए, तो आपको डेली पढ़ना है, भले वो टाइम स्लॉट 10 मिनट का हो, भले वो टाइम स्लॉट आधे घंटे का हो, भले वो टाइम स्लॉट 1 घंटे का हो, लेकिन आपको डेली पढ़ना, आपको कंसिस्टेंसी जरूर मेंटेन करके रखनी है। दूसरी चीज कि रैंडम स्टडी बोले तो कि भैया आज मैंने एनसीईआरटी से पढ़ लिया, आज मैंने फलाना टीचर से पढ़ लिया, कल मैंने धमाका टीचर से पढ़ लिया, कल मैंने दूसरी बुक उठा के दे लिया, मैंने दूसरी बुक के 5 क्वेश्चन कर लिया, मुझे इंटरेस्टिंग लग रही थी, मुझे वो किताब अच्छी लग रही थी, इसलिए मैंने उठा के कर लिया। लेकिन वो तुम्हारे लिए सबसे बड़ी गलती साबित होने वाली लास्ट में, कि एट रैंडम कोई भी चीजें कर रहे हो, तुमको कॉन्फिडेंस आएगा नहीं, और जब कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तो तुमको आती हुई चीजें भी तुम बोर्ड के पेपर में नहीं लिख पाओगे। ये बात मेरी गांठ बांध कर रख लो। दूसरी चीज, तीसरी चीज की कि रिवीजन नहीं कर रहे हो भैया, पढ़ते चले जा रहे हो, लेक्चर देखते चले जा रहे हो, नोट्स बनाते चले जा रहे हो, क्वेश्चन सॉल्व करते चले जा रहे हो, लेकिन उन क्वेश्चन को रिवाइज नहीं करोगे, उन कॉन्सेप्ट को रिवाइज नहीं करोगे, उन लेक्चर नोट्स के रिवाइज नहीं करोगे, तब आपको एक बहुत गलती, एक बहुत बड़ी आपको स्ट्रगल फेस करने को मिल जाएगा। आपको लगेगा कि यार मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, आपको लगेगा कि भैया मैंने कुछ गलत कर दिया है, मेरे को अभी भी मैंने पढ़ा हुआ चैप्टर्स भी मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैंने नहीं पढ़ा है। तो यार रिवीजन जरूर करो, भले ही तुम 10 कॉन्सेप्ट पढ़ते हो दिन में या 1 कॉन्सेप्ट पढ़ते हो, लेकिन तुमको रिवीजन करना है, डेली करना है, वीकली करना है, मंथली करना है, उसको तुम अभी से अपनी हैबिट में इन्वॉल्व कर लो। चौथी और लास्ट चीज की ओवर कॉन्फिडेंस की भैया हमको एक सीनियर मिले थे जो अभी 10th पास करके गए और बोल के गए भैया पेपर तो बहुत बढ़िया आता है, पेपर तो बहुत आसान आता है, तुम आराम से कर लोगे यार, 9th के टॉपर रहे हो, तुम 8th के टॉपर रहे हो। तो ये एक बहुत बड़ा मिथ है, ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है। सीबीएसई का जो बोर्ड एग्जाम का प्रेशर है वो अच्छे बच्चों को एग्जामिनेशन सेंटर पे खराब कर देता है, उनके पढ़े पढ़ाई चीज़ों को वो कहीं ना कहीं बर्बाद करके चले जाते हैं। तो यार प्रेशर फील करने की हैबिट अभी से डाल लो। कॉन्फिडेंस अच्छा है बट ओवर कॉन्फिडेंस एकदम खराब है, तुम्हारे पेपर को स्पॉइल कर देगा तुम्हारा ओवर कॉन्फिडेंस। तो कॉन्फिडेंस रखो कि हाँ मैंने पढ़ी है चीज़ों को, मैं आराम से कर सकता हूँ, मैं चीज़ों को लिख सकता हूँ। लेकिन अगर तुमने कॉन्फिडेंस में ओवर कॉन्फिडेंस ले आया तब बात गड़बड़ा सकती है, तब तुम्हारा गेम गड़बड़ हो सकता है। ठीक है, तो ये 4 कॉमन मिस्टेक्स थी जिससे भी बच्चे फेल होते हैं, बच्चे दिक्कत करते हैं। अब मेरी क्या स्ट्रैटेजी रहने वाली है भैया, मैं नहीं करूंगा दिक्कत, मैं नहीं करूंगा ये सारी गलतियां, बट क्या स्ट्रैटेजी रहने वाली है, तो मैं तुमको 3 बहुत ही सिंपल सी 3 स्टेप स्ट्रैटेजी देता हूँ। पहली की अंडरस्टैंड, दूसरा प्रैक्टिस, तीसरा रिवाइज। क्या बोल रहे हो भैया? अंडरस्टैंड, बहुत सिंपली अंडरस्टैंड करना है कॉन्सेप्ट को, बहुत सिंपली चैप्टर को खत्म करना है, भले वो तुमको कोई टीचर पढ़ा रहा हो, भले वो तुम खुद से पढ़ रहे हो। पहली चीज मैं तुमको बता रहा हूँ, तुम खुद से कुछ नहीं कर सकते हो। पहले ही मैं बताता हूँ कि बच्चे एनसीईआरटी वो जोश जोश में खोल तो लेते हैं, बट एनसीईआरटी एक नॉवेल नहीं है जिसको तुम पढ़ना स्टार्ट करते हो तुमको समझ में आ जाएगा। एनसीईआरटी को पढ़ने का बेस्ट तरीका होता है कि तुमने एक बार किसी से पढ़ रखा है, एक बार कोई चैप्टर तुमने कहीं से अपने पेपर में, कहीं पे अपने स्कूल में, कहीं पे कोचिंग में, कहीं किसी के लेक्चर को देखा है, उसके बाद जब आपको एनसीईआरटी पढ़ने का मौका मिलेगा तो वो जो सुख रहेगा वो एकदम अलग रहता है। भैया मैं तो एनसीईआरटी पढ़ सकता हूँ, लेकिन आपने पहले ही एनसीईआरटी खोलकर अपने आप को कर लिया कि भैया जो 8th क्लास में स्ट्रैटेजी थी कि टीचर बोलता था कि पहले से पढ़ कर आओ,
जब पहले से पढ़ने के लिए मैंने एनसीईआरटी खोला तो मुझे घोचा पोची कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि एनसीईआरटी इज जस्ट लाइक यार एक दादर में सागर है, वो एक गागर में सागर है, मतलब कि इतनी बड़ी चीजें वो छोटी सी कंसाइज वे में रख रखा है। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि पहले आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, फिर आपको एनसीईआरटी पढ़ना है। जब ये चीज हो जाए तब आपको दूसरे प्रैक्टिस पर आना। आप प्रैक्टिस भी कहीं भी उल्टी सीधी जगह पे नहीं करना, पहले आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लगाने हैं, जब वो कंप्लीटली फिनिश हो जाए उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाने, बस इतना ही। साइड बुक सॉल्व कर रहे हो तो ठीक है, बट मैं रिकमेंड नहीं करता हूं कि आप साइड बुक से भी सॉल्व करो। हाँ, अन्यथा अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट में थोड़ी कमी लग रही है, तुमको और प्रैक्टिस करने की जरूरत है, तब तुम साइड बुक उठा सकते हो। सबसे बेस्ट है कि तुम एनसीईआरटी करो, एनसीईआरटी के बाद थोड़े से एग्जाम्पलर कर लो और लास्ट में तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लो क्लास 10 के लिए, ठीक है। और तीसरी चीज है रिवाइज। रिवाइज करना बहुत जरूरी है, भले ही 10 कॉन्सेप्ट पढ़ो या एक कॉन्सेप्ट पढ़ो, रिवाइज मंथली करते रहो, रिवाइज वीकली करते रहो। एक दिन संडे बैठो, पूरे वीक में क्या क्या पढ़ाया गया है वो चीज याद कर लो, वो चीज समझ लो, वो चीज एक बार रिवाइज कर लो, एक बार देख लो ऊपर ऊपर से। लास्ट में है हम डेली रूटीन क्या रखते हैं भैया। डेली रूटीन जो मेनली मतलब ये ऐसा नहीं है कि हार्ड टू फॉलो करना है इसको तुमको, बट जो मैं एक ओवरव्यू देता हूं कि तुम अगर अभी 10th में 3.5 से 4 घंटे की सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे हो, तब कहीं ना कहीं तुम एक लैग फील करोगे, तब तुम्हें कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी। 3.5 घंटे से 4 घंटे का तुम्हारा सेल्फ स्टडी प्लान होना चाहिए कि यार स्कूल के अलावा, बोर्ड के अलावा, पेपर के अलावा, कोचिंग के अलावा, ट्यूशन के अलावा, ऑनलाइन लेक्चर के अलावा क्या तुम 3.5 से 4 घंटा खुद से सेल्फ स्टडी कर ले रहे हो। और जब सेल्फ स्टडी करोगे तो जो तुम्हारे वीक सब्जेक्ट हैं, जैसे कि एक बच्चा है जिसको मैथ्स वीक लगती थी, जो मैथ्स में वीक था, जो साइंस में थोड़ा वीक था, तो वो ज्यादा समय देकर अपनी सेल्फ स्टडी में इन चीजों को करता था। मतलब मैथ्स को 1.5 घंटे देता था, साइंस को 1.5 घंटे देता था, एसएसटी को 45 मिनट और इंग्लिश को 30 मिनट। तो कहीं ना कहीं तुम देखोगे कि यार टाइम डिस्ट्रीब्यूशन बहुत जरूरी है तुम्हारे लिए, अगर तुम स्पेशली क्लास 10th में हो। फिर बात करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और सैंपल पेपर्स, इनकी क्या महत्व है। जैसे मैंने तुमको बताया था वीडियो स्टार्टिंग में ही कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और सैंपल पेपर्स का बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए तुम लास्ट 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर सकते हो, करना तो ठीक है, कब करें भैया। मैं तुमको रिकमेंड करूंगा कि यार एक बार चैप्टर खत्म होता है, जैसे ही चैप्टर एंड होता है, एक बार आपने एनसीईआरटी सॉल्व कर ली, एनसीईआरटी के क्वेश्चन उठा लिए, देख लिए। जब आपने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कर ली, ठीक है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कर ली, उसके बाद मैं तुमको बोलूंगा, उसके बाद मेरा स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है कि एटलीस्ट 5 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लो उस चैप्टर में से। अब चैप्टर वाइज किताबें बहुत सारी मार्केट में अवेलेबल है, बट मैं तुमको रिकमेंड करता हूं कि एटलीस्ट 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लो भैया। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आपको जो कॉन्फिडेंस मिलेगा ना, वो एक पीक लेवल पर कॉन्फिडेंस मिलेगा। और सारा गेम है कॉन्फिडेंस का। बहुत बच्चे सिर्फ पेपर को पढ़ते हैं, बहुत बच्चे सिर्फ चैप्टर को पढ़ते हैं और उसके बाद बोलते हैं कि भैया चैप्टर पढ़ा तो था, बट मेरे को वो लेवल का कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। जैसे ही तुमने 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए, तुमको लगा कि यार मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर ले रहा हूँ, मैं हूबहू सीबीएसई के क्वेश्चन कर ले रहा हूँ, तो जो तुम्हारा कॉन्फिडेंस होगा वो एक अलग लेवल पर रहने वाला। इसलिए मैं तुमको रिकमेंड करता हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अभी साथ साथ करते चले जाओ, बहुत तुमको हेल्प करती है, ठीक है। फिर वीकली सैंपल पेपर प्रैक्टिस करो। अब सैंपल पेपर ऐसा नहीं कि तुम पूरे चैप्टर का सैंपल पेपर ले लियो या पूरे सिलेबस का सैंपल पेपर ले लियो, नहीं। मैं तुमको रिकमेंड करता हूं कि यार तुम एक काम करो, एक चैप्टर खत्म कर रहे हो, कंसेप्ट खत्म कर रहे हो, उसके क्वेश्चन खुद से एक सैंपल पेपर डिजाइन करो 1 घंटे का और उसको दो। उससे क्या होगा, तुम्हारी रिटर्न हैबिट बनेगी कि तुम राइटिंग कैसे कर रहे हो, तुम्हारी राइटिंग प्रैक्टिस शुरुआत से होगी, तुम्हारे पेपर में कैसे लिखना है वो चीज समझ में आएगी तुमको। तो एक तरीके से तुम्हारे लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। और साथ ही साथ जो टाइम मैनेजमेंट बाद में तुमको लगेगा कि यार मैं टाइम को बहुत बढ़िया से मैनेज कर ले रहा हूँ पेपर में, वो तुमको एक अलग सी चीजें दिखेंगी। तो इन सब चीजों की हैबिट अभी से डाल दो। लास्ट में कि भैया हमें क्या क्या मिस्टेक्स नहीं करनी है, ये मिस्टेक तुम थोड़ा सा अवॉइड करने की कोशिश करना। पहली चीज कि प्रोक्रास्टिनेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यार अभी तो चैप्टर शुरू हुआ है, अभी तो सिलेबस शुरू हुआ है, हो सकता है मेरे पास बहुत समय है, बट यही प्रोक्रास्टिनेशन तुम्हारे हाफ ईयरली आ जाएंगे, यही तुम्हारे फिर लास्ट में एनुअल एग्जाम आ जाएंगे, प्री बोर्ड एग्जाम आ जाएंगे और लास्ट देखते देखते बोर्ड एग्जाम आ जाएंगे और तुम प्रोक्रास्टिनेट करते बैठोगे। तो इस चीज को तुम पहले से अवॉइड कर लो। दूसरी चीज की रिवीजन नहीं कर रहा हूं, मैं बार बार तुमको बोल रहा हूं कि रिवीजन इज योर की। तुम भले ही 10 कॉन्सेप्ट ही पढ़ के जाओ पेपर में, लेकिन उतने अच्छे से पढ़कर जाओ कि उसके अगर क्वेश्चन आ गए तो आपको पूरे मार्क्स मिलने चाहिए उसमें फिर अगर आप नहीं लिख पाए, उसमें आपकी गुंजाइश कम रह गई, तब आपको एक बहुत गंदा रिग्रेट फील होगा कि यार ये पढ़ा, एटलीस्ट इसको नहीं लिख पाया मैं।
तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है रिवीजन। और तीसरा कि वॉचिंग लेक्चर। ऑनलाइन में बहुत बड़ी दिक्कत ये है कि भैया सिर्फ लेक्चर देख रहे हैं, भैया सिर्फ जो टीचर आगे बोल रहा है बस उसको सुन रहे हैं। ये ज़रूरी नहीं है। तुम भले ही लेक्चर कम देखो, भले ही तुम चैप्टर्स को अभी थोड़ा कम सॉल्व करो, हो सकता है तुम कंसेप्ट कम पढ़ो, बट जितना पढ़ो उसको लेक्चर्स को पढ़ दो, लेक्चर्स के नोट्स बनाओ, साथ साथ प्रैक्टिस करो, क्वेश्चंस उठाओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो, साथ ही साथ उसके रिवीजन करते हुए चले जाओ। तो ये 3 बेसिक मेथड थी। और क्लास 10 उतनी भी हवा लेवल की नहीं है जितना लोगों ने बना रखा है। तुम्हारा क्लास 9 कैसा भी गया हो, क्लास 10 का जो सिलेबस है वो एकदम अलग है। तुमको डरने घबराने की कोई बात नहीं है। तुम बस एक स्ट्रैटेजी के साथ चलो, तुम एक प्लान लेकर चलो, तब कहीं ना कहीं आप अच्छे से मार्क्स स्कोर कर सकते हो अपने बोर्ड एग्जाम में। तो एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि तुम्हारा क्या टारगेट रहने वाला है अगले बोर्ड में। और इस चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चैनल पर बहुत सारी वीडियोस आपके क्लास 10 बोर्ड के रिलेटेड आपको मिलने वाली हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी हेल्प होने वाली है। तो बस हमको एक है आपका सब्सक्राइब चाहिए और वीडियो पर लाइक चाहिए। साथ ही साथ उन बच्चों को शेयर करो जो तुम्हारे दोस्त हैं जिसको इस वीडियो की नीड है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल।